हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं नई चीज पे। देखो, इससे पहले हमने क्या बात किया कि आप किस तरीके से टेराफॉर्म को इंस्टॉल करते हो, सेटअप कैसे करते हो, ठीक है, कैसे कोड करते हो, उसका कोड कैसे एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, मैक में कैसे करते हो, विंडोज में कैसे करते हो, ठीक है, लिनक्स में कैसे करते हो, वीएमवेयर पे कैसे करते हो, मैंने ये सब आपको बता दिया। ठीक है। और जितने भी हमने प्रैक्टिकल किए उसमें हमने क्या किया कि एक सैंपल ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट किया था हमने। सैंपल इंस्टेंस का कोड लिखा टेराफॉर्म में, है ना। और उससे उस कोड लिखने के बाद कोड को एग्जीक्यूट किया हमने कुछ कमांड्स को यूज करके, टेराफॉर्म की जो कमांड होती है फेमस, उसे यूज करके। उसके बाद वो जब वो कोड रन हुआ तो क्लाउड में वो कोड मतलब टेराफॉर्म कोड लेके गया और वहां पे जाके एक इंस्टेंस रेडी कर दिया, ईसी टू इंस्टेंस। ठीक है, कहाँ पे? एडब्ल्यूएस क्लाउड में। ये चीज हमने देखा। ठीक है। अब क्या है, ये जो बेसिक वाला पार्ट था ना, आपको बेसिक बताना, बेसिक प्रैक्टिकल बताना, सेटअप कराना, ठीक है, और कैसे कोड रन करते हैं वो बताना, टेराफॉर्म किस लिए आया ये सब बताना, ये सारा चीज मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, कवर कर लिया है पहले। अब जो टॉपिक आएगा ना, अब एकदम रियल टाइम प्रैक्टिकल होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे बेस्ड चीजें होंगी आज से आने वाला पूरा टॉपिक। ठीक है। चलते हैं, आज ये बात करेंगे कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं और प्रैक्टिकल में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं कि भाई कैसे ईबीएस वॉल्यूम बनता है, मतलब तीन चार चीजें बेसिक और क्रिएट करते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, रन करते हैं, मतलब कुछ बेसिक चीजें आज और सीखते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में। और उसके बाद, आज के वीडियो के बाद, इसके बाद कोई भी बेसिक चीज नहीं आएगी। अब सीधे एडवांस चीजें ही आएंगी, जो मेन टॉपिक्स टेराफॉर्म के वो आएंगे। ठीक है। ये बेसिक चीज बताने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि टेराफॉर्म में आप काम किस तरीके से करते हो, कैसे कोड करते हो, कैसे कोड ला लेके आते हो, कैसे लिखते हो, कैसे एक्सिक्यूट करते हो। इन चीजों को बताने का मेरा मकसद था, इसलिए मैंने बेसिक चीजें बताई आपको। अब बेसिक नहीं होंगी, अब धीरे धीरे चलते हैं एडवांस की तरफ, जो मेन चीजें हैं। ठीक है। तो आज करते हैं बेसिक वाली थोड़ी बहुत चीजें, और कल मतलब या फिर जो इसका अगला वीडियो आएगा वो, उस वीडियो में हम करेंगे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट, कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा बेसिक चीजों को लेके, उसको लेके हम क्या करेंगे, एक रियल टाइम करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप पूरा। ठीक है, एडब्ल्यूएस क्लाउड में टेराफॉर्म को यूज करके। और उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा टेराफॉर्म वेरिएबल, टेराफॉर्म काउंट पैरामीटर्स, आउटपुट वैल्यू, टीएफ स्टेट, मल्टीपल टॉपिक्स टेराफॉर्म पे। ठीक है। तो आज बात करते हैं थोड़ा कुछ बेसिक्स पे, बेसिक प्रैक्टिकल पे, और उसके बाद बात करेंगे एक प्रोजेक्ट पे, और फिर चलेंगे और आगे मेन टॉपिक्स पे। ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने आपको एक बात ये बोली थी लास्ट वीडियो में कि हमने सारे प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकल किया। हमने वीएमवेयर पे किया, हमने लिनक्स पे किया, ठीक है, हमने विंडोज पे किया, हमने मैक पे किया। ठीक है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि कुछ टाइम होने के बाद हम कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करेंगे जहाँ पे हम फर्दर क्लासेस करेंगे, फर्दर कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो मैंने वो प्लेटफॉर्म चूज कर लिया है। हम क्या करेंगे, हम क्लाउड में जाके एक इंस्टेंस बनाएंगे, जो मैं बना चुका हूँ, जो आपको बता चुका हूँ पहले। तो क्लाउड में मेरा एक इंस्टेंस बना हुआ है। ठीक है। उस इंस्टेंस को मतलब उस मशीन को मैंने नाम दिया टेराफॉर्म सर्वर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल भी किया है, और कोड भी रखा है टेराफॉर्म का। कोड मतलब कोड मत बोलो, ये बोलो कि मैंने ऑथेंटिकेशन वाला जो कोड होता है जिसमें मैंने एक्सेस की, सीक्रेट की, प्रोवाइडर वाला ऑप्शन, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस मशीन के अंदर। आज चलते हैं और करते हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल उसमें। और उसके बाद आगे वाला जो भी टॉपिक होगा मैं इसमें ही कवर करूंगा। मतलब क्लाउड में एक मशीन बनाऊंगा, वो बना हुआ है पहले से। ठीक है, आप लोग को ये चीज मैंने बताई है पहले वाले वीडियो में कि आप सेटअप कैसे करते हो। ठीक है। तो क्लाउड में जाऊंगा, एक वीएम मेरी बनी हुई है, वहां पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया हुआ है, उस वीएम को एक्सेस करूंगा और वहां बैठे कोडिंग करूंगा और आगे वाले प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा। ठीक है। चलते हैं क्लाउड में और वो वीएम को करते हैं एक्सेस। ठीक है। तो ये देखो, ये रही मेरी वीएम, ये मेरा एडोबस अकाउंट है, और ये रही मेरी वीएम जिसका नाम है टेराफॉर्म सर्वर। इसे मुझे करना है कनेक्ट। कैसे करेंगे, सेलेक्ट करता हूँ, पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, और अपना सीएमडी ओपन करता हूँ। ठीक है। अब मुझे कनेक्ट करना है मशीन को, क्या कमांड होती है, SSH EC2 - यूजर @ पब्लिक आईपी स्पेस -i मतलब इम्पोर्ट, और की का नाम मैंने दिया था सर्वे, ये। ठीक है। उसके बाद ये मेरी की का नाम है, मारता हूँ एंटर, और ये मैं कनेक्ट कर लिया मशीन। अब चलते हैं रूट पे, ये मैं आ गया रूट पे। ठीक है। और बस, अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ तो मैंने एक फोल्डर बनाया नेटफ्लिक्स के नाम का, मान लो नेटफ्लिक्स मेरा क्लाइंट है। ठीक है। और उसके लिए मैं कोडिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं टेराफॉर्म को यूज करके कुछ इंफ्रा क्रिएट कर रहा हूँ क्लाउड के ऊपर। ठीक है। चलते हैं उस फोल्डर पे,
ये मैं आ गया फोल्डर के अंदर, और देखो ये मेरी एक फाइल बनी हुई है मेन डॉट पी एफ, ये मेरी मेन टेराफॉर्म फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर मैं सारा रिसोर्स का कोड लिखूंगा। ठीक है, खोलते हैं इस फाइल को। अभी इस फाइल में सिर्फ मेरा प्रोवाइडर वाला कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये मेरा ऑथेंटिकेशन मेथड है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप चाहो तो इस कोड को आप एक सेपरेट फाइल में भी रख सकते हो। फाइल का नाम दो प्रोवाइडर डॉट टी एफ, और वहां पे इस कोड को रख दो, वो भी गुड एंड मतलब वर्क करेगा वो। ठीक है, और चाहो तो आप जहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो वहां भी रख सकते हो प्रैक्टिकल टाइम। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में आपको क्या करना पड़ता है, एक बनाओगे डेडिकेट फाइल प्रोवाइडर डॉट टी एफ, और उसके अंदर ये कोड रखोगे। ठीक है, चलो अब हम करते हैं थोड़ा बहुत कोडिंग इसमें। तो चलो चलते हैं, और मान लो मुझे क्रिएट करना है, एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट? यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे ए डब्ल्यू एस ईबीएस टेराफॉर्म कोड ऐसे सर्च कर लो। अगर सर्च करना हो तो सर्च करो, वरना सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जाओ टेराफॉर्म रजिस्ट्री में, जहां से आप कोड लेके आ सकते हो। देखो, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कोड लेके कैसे आते हैं, कोड करते कैसे हैं। जब आप थोड़ा हैंड्स ऑन आपका हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तीन चार, उसके बाद कोड हम खुद भी करेंगे। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर बोलता है कि कोड करके दिखाओ। वो आपको एक चीज बोलेगा कि मान लो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसका कोड लिख के दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, कोड लिख के दिखाओ। तो लिखना पड़ता है, तो भी आगे बताऊंगा लिखते हैं कैसे कोड। ठीक है, खुद से। चलो, तो ये मेरा क्लाउड है एडब्ल्यूएस, यहाँ चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। मुझे क्रिएट करना है ईबीएस वॉल्यूम, कैसे करेंगे? यहाँ पे नीचे आओगे और फाइंड करो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ईबीएस वॉल्यूम का। तो आप यहाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। देखो ये रहा ई से, है ना? यहाँ पे आप आओगे, ये देखो ये रहा ईबीएस, इसको एक्सपेंड करो। देखो ये रहा एडबस ईबीएस वॉल्यूम, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो, ये रहा ईबीएस वॉल्यूम का कोड। इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ ले आके कोड को हम करते हैं पेस्ट। पता नहीं मशीन डिस्कनेक्ट क्यों होगी, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। sudo हाइफन आई, रूट में आ गया, एल एस सी डी नेटफ्लिक्स, एल एस विम मेन डॉट टी एफ। ठीक है, ये मेरी फाइल है। ठीक है, यहाँ मुझे करना है, मान लो ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो मैं अपनी मेन डॉट टी एफ फाइल के अंदर आ गया, और नीचे आके बस मैं उस कोड को पेस्ट करूंगा जो मेरा ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसका देखो ऊपर ये दिया है रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं रिसोर्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या नाम देना है, रिसोर्स। क्या क्रिएट कर रहा हूँ रिसोर्स में, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर ईबीएस अंडरस्कोर वॉल्यूम। ठीक है, हमें क्रिएट करना है रिसोर्स, तो हम नाम देंगे रिसोर्स। उसके बाद लिखेंगे हम क्या, कि क्या क्रिएट करना है। तो मुझे क्रिएट करना है ए डब्ल्यू एस ईबीएस वॉल्यूम, तो कैसे देंगे, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर ईबीएस अंडरस्कोर वॉल्यूम। उसके बाद रिसोर्स का नाम, तो मैंने दे दिया मान लो यहाँ पे क्या, नेटफ्लिक्स वेब सर्वर ईबीएस, ये मैंने नाम दिया। ठीक है, ये नाम जो है ये रिसोर्स का नाम है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ, और ये दिया अवेलेबिलिटी जोन। हमारा अवेलेबिलिटी जोन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, रीजन एपी साउथ वन है। ठीक है, तो ये ईबीएस वॉल्यूम आप किस जोन में क्रिएट करना चाहते हो, जोन आप एक ही ले सकते हो। यहाँ पे लेते हैं, अगर आप चाहो तो मल्टीपल जोन भी ले सकते हो, आपके तो ऑप्शन है। बट यहाँ पे भी एक जोन दिया तो मैं एक ही जोन लूंगा। ठीक है, तो मैं यूएस वेस्ट वन टू ए नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो रीजन है वो एपी साउथ वन। तो यहाँ पे क्या आएगा जोन में, एपी हाइफन साउथ हाइफन वन ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है साइज, कितने जीबी का आपको बनाना है, आपको अपना ईबीएस वॉल्यूम। मैंने बोला बना दो भाई 30 जीबी का, साइज दे दिया मैंने। अब बोल रहा है ईबीएस वॉल्यूम का नाम क्या दोगे, मतलब जब क्लाउड में ये चीज बनेगी, आपका ईबीएस वॉल्यूम बनेगा, तो वहाँ पे नाम क्या होगा। तो मैंने बोला नेटफ्लिक्स हाइफन ईबीएस हाइफन वेब। ठीक है, या फिर इसको हट, यहाँ से हटा दो, और यहाँ लिख दो वेब सर्वर ईबीएस। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं, कोड को सेव करते हैं। ठीक है, और हमें एक बार रन करना पड़ेगा टेराफॉर्म इनिट कमांड, क्योंकि जो प्रोवाइडर वाला कोड है वो मैं अभी लेके आया था थोड़ा टाइम पहले, तो मैंने अभी इनिट वगैरह चलाया नहीं है। अगर आप एक बार इनिशियलाइज कर लिए हो तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, बट मैं पहली बार करूँ तो मुझे इनिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, टेराफॉर्म इनिट कमांड, एंटर मारते हैं। कमांड गलत है, कमांड गलत है, टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, अच्छा, कमांड गलत नहीं है, एक्चुअली क्या है, टेराफॉर्म यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है अभी। तो देखो अगर मैं टाइप करूँ टेराफॉर्म, नहीं है ना, मैंने कोड कर लिया, बट टेराफॉर्म यहाँ पे इंस्टॉल नहीं। कैसे करते हैं, आपको पहले बता रखा है, वही आपको फॉलो करना है पे मेथड। तो गूगल पे जाओ, सर्च करो टेराफॉर्म
इंस्टॉल, एंटर मारोगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपका कहाँ पे इंस्टॉल करना है, आपको लिनक्स में करना है। तो आपको मिलेगा ऑप्शन, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो वापस चलते हैं, सेकंड लिंक पे चलते हैं, ये वाला लिंक पे चलते हैं। हाँ ये है, देखो लिनक्स पे आओ, अमेजोन लिनक्स से हमारा इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो, कॉपी करो कोड को, एक्सपेंड करो अपने टर्मिनल को, और यहाँ पे उस कोड को रन कर दो। बस टेराफॉर्म इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना है, चेक करो टेराफॉर्म रन करके चल रहा है कि नहीं। देखो टैब मारा मैंने, टेराफॉर्म आ गया पूरा, एंटर मारा, ये आउटपुट आ रहा है, मतलब टेराफॉर्म चल रहा है। ठीक है, अब करते हैं टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म इनिट। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप टेराफॉर्म की कमांड जहां भी चला रहे हो, ठीक है, उस पाथ में पीडब्ल्यूडी करो। जो आपका ये पाथ है, इस पाथ में जितनी भी टेराफॉर्म की फाइल होंगी, सिर्फ वही फाइलें चलेंगी टेराफॉर्म इनिट करने पे। अगर मान लो आप ऐसा करते हो कि आपने यहाँ पे, जैसे मान लो आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपने नाम दिया फाइल का ec2.tf, उसका कोड आपने यहाँ पे रखा है, और आप क्रिएट कर रहे हो एक वीपीसी, उसका कोड आपने किसी और फोल्डर में रखा है, और टेराफॉर्म की कमांड आप इस फोल्डर से चला रहे हो, तो आपका वो वीपीसी वाला कोड चलेगा ही नहीं। क्योंकि टेराफॉर्म आप जहाँ पे रन करते हो कमांड ना, वो अपने पाथ, इस पाथ में, करंट पाथ पे रीड करता है टेराफॉर्म की फाइल को, कि कौन कौन सी फाइल है, किसे रन करना है। ठीक है, तो जिस जिस फाइल का एक्सटेंशन डॉट टीएफ होगा, उस फाइल को रीड करेगा और रन कर देगा। अगर इस पाथ में मिलती है तो, नहीं मिलेगी तो वो उसको मिली नहीं तो रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां भी आप टेराफॉर्म की कमांड रन करो, वहां पे टेराफॉर्म की फाइल होनी चाहिए, पाथ वही होना चाहिए, पाथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो रन करते हैं टेराफॉर्म इनिट कमांड। देखो इनिशियलाइज हो रहा है, देखो इनिट इनिशियलाइज हो गया, क्लियर करते हैं। अब रन करते हैं नेक्स्ट कमांड, टेराफॉर्म वैलिडेट, करते हैं कोड को वैलिडेट, कोड परफेक्ट है कि नहीं, स्पेलिंग गलत, टेराफॉर्म, क्या लिख के आया यहाँ पे, सक्सेस, द कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, मतलब कोड एकदम परफेक्ट। ठीक है, फिर चलाते हैं टेराफॉर्म प्लान कमांड, चेक करते हैं क्या क्या चीजें बन रही क्या नहीं बन रही। तो यहाँ पे क्या आया, एक चीज बन रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है, अब चलाओ अप्लाई, और देखो आपका जो ईबीएस वॉल्यूम में बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, क्या कमांड होगा, टेराफॉर्म अप्लाई। यस, देखो यहाँ पे क्या लिख के आया, कंप्लीट रिसोर्स एडेड। उसके बाद बस जाओ क्लाउड में और वेरीफाई करो आपका रिसोर्स क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आप अपना ओपन करोगे ब्राउजर, जहाँ पे आपने AWS का अकाउंट ओपन किया है, वहाँ पे जाओ, रीजन आपका मुंबई था, मुंबई रीजन में हो आप, यहाँ पे EC2 वाली सर्विस में आओ, क्योंकि ईबीएस किसकी सर्विस है, EC2 की सर्विस है। यहाँ पे नीचे आओ और यहाँ पे फाइंड करो, ये है ईबीएस, क्लिक करो वॉल्यूम पे, ये देखो आपका वॉल्यूम बन चुका है 30 GB का। चलो लोड हो जाएगी, देखो वेब सर्वर ईबीएस हमने नाम दिया था, याद करो, और देखो ये रहा 30 GB का वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लो मुझे वॉल्यूम, कंपनी बोलती है यार 30 नहीं 40 करना था, आपने फालतू 30 कर दिया, हमें 40 की रिक्वायरमेंट थी, कोई बात नहीं, दोबारा टर्म का कोड खोलो, जाओ दोबारा कोड में, ये आपका कोड फाइल है जहाँ पे कोड लिखा है, उस फाइल में जाओ, इंसर्ट मोड में जाओ, और ये 30 लिखा हुआ है, इसे बस 40 कर दो, और सेव कर दो, और बस बाहर आके फिर दोबारा कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट रन करो टेराफॉर्म अप्लाई करो। एक चीज पहले ये देखो, अगर आप प्लान करो यहाँ पे ना, टेराफॉर्म, अगर आप प्लान करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 to add बट 1 to change। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोड में कुछ चेंज किया तो दोबारा ईबीएस वॉल्यूम बनेगा, ऐसा नहीं होता। अब वो क्या कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है, एग्जिस्टिंग चीज को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1 to change लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइज 30 से 40 कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग चीज को मॉडिफाई कर रहा है। कहीं आप ये सोचो कि भाई मैंने वापस आके मैंने कुछ नई चीज दी, कुछ चेंज किया, तो दोबारा वो चीज बनेगी, नहीं, आपने जो चीज बना दी वो एग्जिस्टिंग वैसे ही रहेगी। अब उसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज कैसे वर्क करती है, क्या होता है, आगे इसमें बात करूँ डिटेल में मैं।
जब हम बात करेंगे TF स्टेट वाली फाइल का ना, अभी बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, लेकिन आप ये बात समझो, अगर आपने एक बार कुछ चीज़ बना दी और वो चीज़ बन चुकी है क्लाउड में, अगर आप आके उस चीज़ में कुछ चेंजेस करते हो, मतलब अगर आपने कोड से क्रिएट किया वो चीज़, अब आगे कोड में कुछ चेंज किया और दोबारा अप्लाई किया, तो ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ दोबारा बनेगी। ठीक है, वो चीज़ एक बार बन गई, अब उसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा, पर आपको एक मैं हिंट दूंगा। यहाँ पे अगर एलएस करो अपने पाथ में जहाँ आपने टेराफॉर्म की कमांड रन करी है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइल बनी है टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो भी चीज बनाई उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो चुकी है टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट में। ठीक है, अब जब आप दोबारा कुछ चेंज किया और कोड को रन किया ना, तो पहले वो अपने पाथ में टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल में जाकर रीड करता है कि भाई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो उसके पास मिली कि ईबीएस वॉल्यूम तो बन चुका था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन TF स्टेट में ईबीएस वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन थी। तो टेराफॉर्म वहां पे गया, रीड किया कि भाई ये चीज तो बन चुकी है, दोबारा बनाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड किया गया, कुछ चेंज किया गया, तो बस उसे वो चेंज कर देगा, कुछ नया क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके प्रेजेंट पाथ में जहां पे आप टेराफॉर्म की कमांड चला रहे हो, अगर वहां पे TF स्टेट फाइल नहीं हुई और आप कुछ चेंज किए, दोबारा अप्लाई किए, उस केस में आपकी वो चीज दोबारा बन जाएगी। ठीक है, यही चीज है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, जब हम बात करेंगे TF स्टेट वाले टॉपिक में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज। ठीक है, लेकिन आप एक बात याद रखो, जब भी आप पहली बार कुछ चीज टेराफॉर्म से क्रिएट करते हो, जब आप पहली बार टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हो, तो पहली बार में जो भी चीज बनती है, ठीक है, बनने के बाद टेराफॉर्म क्या करता है, अपने करंट पाथ पे एक फाइल क्रिएट करता है टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट, और इस फाइल में जो चीज बनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सारी इन्फॉर्मेशन, उसका नाम क्या था, क्या चीज बनी, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब आप कुछ चेंज करके दोबारा अप्लाई करते हो ना, तो पहले टेराफॉर्म उस स्टेट फाइल में जाके रीड करता है कि क्या चीजें की इन्फॉर्मेशन है, क्या चीजों की इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज बन चुकी। जो चीज बन चुकी, जो चीज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करेगा वो। अगर आपने कुछ चेंज किया वैल्यू में तो चेंज कर देगा, लेकिन जो चीज उसको नहीं मिलेगी TF स्टेट फाइल में, जैसे मान लो अभी आपने ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन TF स्टेट फाइल में है। ठीक है, तो टेराफॉर्म वहां पे गया, रीड किया कि भाई ईबीएस वॉल्यूम बना हुआ है, लेकिन उसने वैल्यू चेंज कर दी, साइज 30 से 40 कर दिया, तो उसको मॉडिफाई कर देगा वो। लेकिन मान लो आपने अभी वापस आके अपने एक और कोड कर दिया इंस्टेंस क्रिएट करने का, तो इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड इस स्टेट फाइल में नहीं है, तो क्या होगा, वो इंस्टेंस दोबारा नए तरीके से क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसमें वो दोबारा क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उसमें चेंजेस करता है। ठीक है, एज पर यूर डिसीजन, एज पर यूर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलो अब चलाते हैं अप्लाई कमांड। ये बार बार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, टेराफॉर्म। यस करो तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, मॉडिफाइंग। क्या स्टेट आ रहा है, मॉडिफाइंग। पहले क्या आता है, जब पहली बार क्रिएट करते हो आता है क्रिएटिंग। ठीक है, कि वो चीज क्रिएट हो रही है। अगर आप कुछ चेंज करो तो क्या आएगा, मॉडिफाइंग, मतलब मॉडिफाई कर रहा है उस चीज को। देखो मॉडिफाई हो गया। अगर आप यहाँ पे आओगे, ये देखो आपका ईबीएस वॉल्यूम बन चुका है 40 GB। ठीक है, चलो वैसे ही दो तीन चीज और क्रिएट करते हैं, और थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल बेसिक का। जैसे मान लो अब मुझे क्रिएट करना है, एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। ठीक है, या फिर लोड बैलेंसर छोड़ो, मेरे को एक VPC क्रिएट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे VPC क्रिएट, अगेन हमें कोड लेके आना पड़ेगा। अब मुझे कोड तो लिखते आता नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी नए हो तो आपको कोड लिखते आएगा नहीं, मैंने बताया कोड कैसे लाते हैं, बस वहीं पे जाओ, कोड फाइंड करो। ठीक है, VPC आपको क्रिएट करना तो यहाँ पे फाइंड करो, नीचे आओ, देखो ये रहा आपका VPC। यहाँ पे नीचे आओगे तो ये रहा आपका, देखो VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो नीचे और फाइंड करो AWS VPC कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो ये रहा AWS VPC, यहाँ पे क्लिक करो, ये रहा उसका कोड, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, और कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देना और कोड करना। ठीक है, लेकिन एक चीज पहले यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पे दो तरह के कोड मिलते हैं, एक डेटा सोर्स और एक, ऊपर आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रिसोर्सेस। तो आपको याद रखना, अगर आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेस वाले इन कोडों से ही कोड कॉपी करना है। ठीक है, तभी वो चीज बनेगी, इससे डेटा सोर्स से कॉपी नहीं करना है, ये एक अलग चीज है। ये क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे, इससे आपको कोड कॉपी नहीं करना उस केस में जब आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आपको कोड यहाँ से ही कॉपी करना है बस, इस रिसोर्सेज के अंडर वाले जो चीजें हैं उससे। ठीक है, चलो ये रहा मेरा VPC में यहाँ पे गया, ये कोड कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद दोबारा आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद ये देखो
यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसोर्स क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, वीपीसी क्रिएट करना है। नाम दिया यहाँ पे, मैंने दे दिया मान लो यहाँ पे क्या, टेस्ट वीपीसी। ये मेरे रिसोर्स का नाम है। ये जो नाम होता है ये कौन समझता है, ये नाम है टेराफॉर्म के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका क्लाउड नहीं समझता। ये क्लाउड में आप कहाँ नाम देते हो, जो क्लाउड में नाम मिलता है ना वो नाम आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। ठीक है। उसके बाद आता है सीआईडी ब्लॉक, मतलब किस रेंज की आईपी, किस रेंज मतलब कौन सा नेटवर्क आप देना चाहते हो अपने वीपीसी में, वो आपको देना पड़ता है। अभी जो डिफॉल्ट है मेरा मैं वही लेके चलता हूँ। ठीक है। इंस्टेंस टेनेंसी, यहाँ पे डिफॉल्ट या डेडिकेटेड दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, डिफॉल्ट और डेडिकेटेड। तो हम डिफॉल्ट ही लेके चल रहे हैं, कंपनी में डिफॉल्ट लोग लेते हैं, डेडिकेट कोई नहीं लेता। ठीक है। अगर कोई लेता है आपकी कंपनी लेती है तो यहाँ पे लिख देना डेडिकेटेड। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। अब आता है टैग कि भाई वीपीसी का मुझे नाम क्या देना है, क्लाउड में जब जाए तो वीपीसी बने तो वहाँ पे क्या नाम होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लाइंट का नाम पहले क्या है हमारा, नेटफ्लिक्स हाइफन टेस्ट इन्वायरमेंट का हाइफन वीपीसी है, ये दे दिया मैंने। सेव करो कोड तो बाहर आओ, सेम कमांड रन करो, पहले टेराफॉर्म प्लान कर लो कि कैसे चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है। ये देखो यहाँ लिखा है 1 to add, 0 to change, 0 to destroy। अब एक चीज देखना आप, मैंने चलाया टेराफॉर्म अप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्लान 1 to add में क्या लिखा है, एक चीज ही ऐड कर रहा है, वीपीसी ही ऐड कर रहा है, ईबीएस वॉल्यूम क्यों ऐड नहीं कर रहा। इस जो मेरी फाइल है, ये वाली फाइल, इसके अंदर तो ईबीएस वॉल्यूम का कोड पड़ा हुआ है ये वाला, लेकिन वो इसे ऐड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वीपीसी को ऐड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई ये चीज बन चुकी है पहले, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो टीएफ स्टेट फाइल में स्टोर्ड है। इसकी इंफॉर्मेशन, ईबीएस वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर है। जब मैंने टेराफॉर्म कमांड चलाई तो इस फाइल में गया और जाके ढूंढता है कि कौन कौन सी, कि मेन फाइल जहां पे कोड लिखा है वहां पे दो चीजें दी हुई है, वीपीसी और ईबीएस। यहाँ पे जाके चेक किया तो इसको क्या मिला कि यार ईबीएस तो बना हुआ है, बस वीपीसी नई चीज है, इसलिए वीपीसी को क्रिएट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 to add की एक चीज ही बनाऊंगा, बाकी चीज में नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो चीज बनी हुई है। ठीक है, चलाया मैंने प्लान। अब क्या चलाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई। अब देखो क्या आएगा, मेरे से पूछेगा यस और नो, मैंने दिया यस। अब देखो क्या लिख के आया, वीपीसी टेस्ट क्रिएटिंग। यहाँ पे वो लिख के नहीं आया ईबीएस, ईबीएस वॉल्यूम क्रिएटिंग इस लिख के नहीं आया, क्या लिख के आया, सिर्फ वीपीसी क्रिएटिंग। क्योंकि भाई ईबीएस वॉल्यूम बन चुका है और टीएफ स्टेट फाइल में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि मैं ईबीएस वॉल्यूम बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ वीपीसी क्रिएट करता है। चेक करना वीपीसी बना कि नहीं बना, बहुत सिंपल। कैसे चेक करोगे, क्लाउड में आओ, अपना यहाँ पे सर्च करो वीपीसी। उसके बाद सिंपल आओ वीपीसी में, योर वीपीसी में। देखो नेटफ्लिक्स टेस्ट वीपीसी बन चुका। ठीक है, चलो एक दो चीज और क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये बेसिक वाला प्रैक्टिकल खत्म करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद जो कल वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजों को लेके एक बनाऊंगा प्रोजेक्ट, रियल टाइम प्रोजेक्ट, एकदम इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, वो बनाएंगे हम प्रोजेक्ट टेराफॉर्म को यूज करके। और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स का और इन चीज़ों का। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो अभी एक और चीज़ और क्रिएट करते हैं, बेसिक चीज़ें, और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो मान लो मुझे एक सबनेट क्रिएट करना है। ठीक है, और वो सबनेट मुझे इस वीपीसी में ही क्रिएट करना है, नेटफ्लिक्स वीपीसी में। ठीक है, मुझे क्रिएट करना है एक सबनेट, तो मुझे कोड लाना पड़ेगा सबनेट का। कैसे लेके आएंगे, जो सबनेट है वो किस सर्विस का पार्ट है, वीपीसी का पार्ट है, तो आपको कोड यही मिलेगा वीपीसी वाले जो ये है ना ऑप्शन, इसके अंदर ही कोड मिलेगा। ठीक है, तो नीचे आओ, लिखा होगा कहीं पे एडब्ल्यूएस सबनेट, ये देखो ये लिखा है एडब्ल्यूएस सबनेट, यहाँ पे क्लिक करो और ये रहा सबनेट का कोड, इसे आप कॉपी कर लो बस। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ, अपने फाइल में जाओ, फाइल में आने के बाद नीचे आओ और इसको पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि भाई रिसोर्स क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, सबनेट क्रिएट करना है। नाम क्या दिया है, मेन, मुझे मेन नहीं देना, मैंने क्या दिया, टेस्ट हाइफन सबनेट दिया मैंने। नीचे आते हैं और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वीपीसी आईडी बताओ कि भाई किस वीपीसी में बनेगा। मैं चाहता हूं मेरा सबनेट इस वीपीसी में ही बने। कैसे कॉल करोगे उसको, ये देखो,
जो आप यहाँ पे नाम देते हो ना, वो नाम इस केस में बहुत काम आता है। ठीक है, जब आप देखो यहाँ पे कोड कर रहे हो, यहाँ पे वीपीसी, आपको ये वीपीसी डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जब आप पहली बार कोड करना स्टार्ट करोगे, जब आप सारा कोड लिखोगे, तो पहले तो आपका वीपीसी बना नहीं रहा होगा। अभी तो मैंने चलो वीपीसी बना दिया पहले ही, लेकिन जब आप पहली बार कोड करोगे तो वीपीसी बना नहीं होगा। उस केस में क्या करोगे? अब वीपीसी बना नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, हम रेफरेंस पास करते हैं कि भाई ऊपर मेरी वीपीसी बन रही है, उसको जब बने तो उसकी आईडी यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस कॉल कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? यहाँ डिफाइन है बीपीसी आईडी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या डिफाइन किया, ऊपर मेरा AWS_VPC बन रहा है, उसका नाम डॉट टेस्ट-VPC है। टेस्ट-VPC उसका नाम है, उसकी आईडी ऑटोमेटिक पिक कर लेना। मैंने क्या किया, रेफरेंस पास कर दिया ऊपर जो वीपीसी बन रहा था उसको। तो ये जो नाम होता है ना, ये इस केस में बहुत काम आता है जब को रेफरेंस कॉल करना हो। ठीक है, दे दिया मैंने। अब दे रहा शेडर ब्लॉक, ये परफेक्ट है, इसे चेंज नहीं करना। नीचे आ जाओ, और ये दिया है टैग। ठीक है, टैग में आ दे दो भाई कि क्या टैग है हमारा, टेस्ट-सबनेट। और किसका सबनेट है? ये नेटफ्लिक्स का। आ दे दो क्लाइंट का नाम नेटफ्लिक्स। ये उसके करते हैं सेव, आते हैं बाहर, और चलाइए कमांड टेराफॉर्म। दैट अप्लाई रन करता हूँ मैं, प्लान ऑन कौन करें। ये चलाया मैंने अप्लाई। ये देखिए सबमिट क्रिएटिंग, और सबमिट बन चुका है। ठीक है, आके चेक करते, देखो कोई एरर नहीं दिया। देखो वीपीसी आईडी भी वही वाला पिक किया जो पहले वीपीसी आईडी थी। ठीक है, चेक करते हैं कि सबमिट बना कि नहीं बना, उस वीपीसी में बना कि नहीं बना। यहाँ पे आओ, इसमें दोबारा एक बार क्लिक करो, इसको रिफ्रेश कर लो वरना एक बार। ये देखो बन गया नेटफ्लिक्स टेस्ट सबनेट। और वीपीसी कौन सा है? ये देखो, जो मैंने ऊपर बनाया था वीपीसी, नेटफ्लिक्स टेस्ट वीपीसी, उसमें बना है। ठीक है, ऐसे क्रिएट करते हैं चीज़ें। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम मैं आपको दिखाया कि टेराफॉर्म में काम कैसे करते हैं, कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं, कैसे फाइलें बनाते हैं। ठीक है, कल करेंगे एक बहुत ही, कल या फिर जो अगला वीडियो होगा आप ये मानो, उसमें करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एकदम रियल टाइम प्रोजेक्ट, उसको आप अपने सीवी में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, सीवी में उसको डाल सकते हो, और वो हम कल करेंगे। और उसको देखना मत भूलना, इसको भी बहुत अच्छे से देखो, प्रैक्टिकल करो। कल वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।